आइए हर दिन योग के क्रम में आज आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए वार्म अप करते हैं, क्योंकि पहले शरीर गर्म होता है, उसके बाद योग के फायदे बढ़ जाते हैं, एडिशनल बेनिफिट मिलने लगता है। आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी डेली योगा करने की। चलिए सेकंड अभ्यास। ये घुटनों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पैरों में थोड़ा सा गैपिंग देते हैं, हाथ सामने की ओर ऐसे बैठ जाएंगे दाहिने पैर पे। दो तीन तीन राउंड। बहुत ही इफेक्टिव है पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। मित्रों, आज हम लोग बैठ जाते हैं, मोबाइल हाथों में आ जाता है तो पता नहीं लगता, कुछ मिनट केवल सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, उसके बाद कब मिनट घंटों में बदल जाता है, ऐसे टाइम हाथ से निकलता जाता है, लेकिन पता नहीं लगता। काफी लोग कहते हैं भैया सुबह सुबह टाइम नहीं है योगा करने के लिए। जब आप बीमार पड़ जाओगे उस समय कोई सोशल मीडिया आपकी मदद नहीं करेगा, और रील पर बर्बाद किए टाइम उस समय याद आएंगे कि काश हमने रील से न टाइम बर्बाद करके अपने रियल लाइफ के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। हर दिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है, हर दिन 15 से 20 मिनट भी आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो आपको फिट रहने से कोई नहीं रोक सकता है। फिट रहना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि चैलेंज तो ये है कि अपने आप के लिए समय निकालना। धीरे धीरे लोग अपनों से तो ठीक है, लेकिन अपने आप से भी
दूरी बना ले रहे हैं। उनका ऐसे लगता है जैसे सोशल मीडिया ही सब कुछ है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, सब कुछ तभी अच्छा लगेगा जब आप शरीर से फिट रहेंगे। चलिए थोड़ा सा चेस्ट को खोल लेते हैं। चलिए आगे पीछे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। जैसे याद हो आप लोग अगर स्कूल में पीटी किए हों, कहते पहली पीटी दूसरी फिर से इसी क्रम को हम थोड़ा सा लय के साथ करते हैं। आइए आप केवल 1 मिनट में 60 से ज्यादा राउंड लगा सकते हैं। अभी हम लोग वार्म अप में 11 अभ्यास कर चुके हैं। अगर आप भी साथ साथ किए होंगे तो आपको भी अंदर से एक एनर्जी का एहसास हुआ होगा। आइए 12वां अभ्यास, इसे कतिपय नृत्य भी कहा जाता है। इससे कमर और कमर के साइड में बड़े इफेक्ट से राहत मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा योग आपको रखेगा तरोताजा और आप रहेंगे टेंशन से मुक्त। ये तो फिजिकल शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। अब आइए शरीर के आंतरिक अंगों को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि बाहर से ही नहीं अंदर से भी जब तक मजबूत नहीं रहेंगे तब तक आपका शरीर पूरी तरह से
फिट नहीं रहेगा। चलिए, मुट्ठी को बंद करिए, अंगूठा अंदर की तरफ, पेट की हवा को बाहर निकाल दीजिए पूरी तरह से। कैसे? चलिए, सांस बाहर छोड़िए। इसके बाद ऐसे सामने झुक जाइए, जहां तक आसानी से आप पहुंच सके वहां तक। कुछ सेकंड रुकने के बाद उठिए। एक बार पुनः ही इस अभ्यास को करते हैं। चलिए, सामने की तरफ देखिए। हाँ, कुछ सेकंड में नॉर्मल सांस के साथ चलिए। इसके बाद हम शशकासन करेंगे। इसमें पूरा हाथ ऐसे सीधा जाने दीजिए, माथा जमीन पे लगा लीजिए। जिसका नहीं लगता कोई बात नहीं, अभ्यास धीरे धीरे जारी रखिए, एक न एक दिन होने लगेगा आपसे भी। चलिए, एक तो आपके पेट को फिट रखने के लिए था। आइए, पैरों को सामने खोल लीजिए। उसके बाद जिस आसन में आपको बेहतर लगे बैठ जाइए। अगर दोनों पैर ऐसे हो जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे होने लगेंगे। थोड़ा सा हम कैमरे को अपने पास कर ले रहे हैं ताकि और क्लीन और बेहतर आप लोगों के साथ रूबरू हो सके। चलिए, चलिए, पैरों को रखने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए, हाथों को रब करते हैं। यह क्रिया आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद रखिए, अभी हाथ गर्म होने दीजिए। हाथों में ऊर्जा आ रही है, ठीक है, गर्म हो गए हैं। आंखों के पास ला के लगा लीजिए। उसके बाद अंदर ही आंखें खोल लीजिए, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। चलिए, पैर रिलीज कर लीजिए, खोल लीजिए सामने की तरफ। इसके बाद फिर से वापस जो पैर आपका ऊपर था उसको नीचे कर लीजिए, जो नीचे था उसको ऊपर रख लीजिए, या आपको रखने में असुविधा हो रही तो एक पैर रख लीजिए। चलिए, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम करते हैं। इसमें फेफड़े में श्वास भरेंगे छोड़ेंगे धीरे धीरे। कैसे? एक लय के साथ। यदि आप बीमार हैं तो बहुत ही स्लो स्लो करिएगा।
स्वस्थ हैं तो मध्यम गति, और अगर आपका अभ्यास रेगुलर है तो आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तीव्र गति से कैसे? इस तरह से तीव्र गति से भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वासों को बाहर झटके से फेंकना होता है। लेने का प्रयास नहीं करना, लेने के लिए तो अपने आप हो जाएगा। चलिए, पेट की वायु को झटके से बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को ही कपालभाति कहते हैं। करते रहिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट ही बताने लगेंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। चलिए, करिए। चलिए, हथेली को रब करते हैं। ये डेली आप लोग हथेलियों को रब करके ऐसे आंखों के सामने लगाते रहें, तो जिन भाइयों और बहनों के चश्मे लगे हुए हैं, -2 ढाई पॉइंट तक हैं, 5 पॉइंट तक भी सारे चश्मे निकल जाएंगे। शर्त यही है, एक ही शर्त है मात्र, कि डेली बिना गैपिंग के हर दिन आप छोटी क्रिया करते रहिए और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। 100% सभी नेत्र रोग दूर हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिससे मन को बहुत ही सुकून और टेंशन मुक्त, बिल्कुल ही एकदम टेंशन खत्म हो जाता है। चलिए, पहले उंगली माथे पे, शेष उंगली से आंखें बंद करना है, अंगूठे से कान को बंद करना है। 3 बार ओम का उच्चारण मुख बंद करके करेंगे, जिसमें भवने जैसी आवाज आएगी, आप लोग अनुभव करिएगा।
लास्ट में एक बार फिर से उद्गीत प्राणायाम करेंगे। मित्रों, टाइम की थोड़ा सा बाउंडेशन रहती है, लेकिन आप डेली करने लगेंगे तो आपको भी एंजॉय मिलेगा, अंदर से खुशी मिलेगी और शरीर तो अपने आप स्वस्थ रहेगा। तो लास्ट में एक आसन हम कर रहे हैं, आप लोगों की इच्छा कहे तो आप भी कर लीजिए। शीर्षासन कहते हैं इसे। हाथों को ऐसे रखने हैं, बस सर पे बैलेंस बनाते हुए हाथों की मदद से और पैरों को ऊपर उठा देना है। बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान आसन है। जिन भाई लोगों को सर दर्द करते हैं, आधे सर दर्द करते हैं, बहुत से लोगों को कहते हैं अधकपारी हो गई, उन भाई लोगों के लिए यह आसन रामबाण है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जिस टाइम आपका सर दर्द कर रहा हो उस समय इस आसन को नहीं करना है, और यदि आप कठोर परिश्रम किए हैं या कहीं से दौड़ भाग कर आ रहे हैं तब भी इस शीर्षासन को नहीं करना है। आप शांत और स्थिर शरीर में रहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं। शुरू में जैसे डायरेक्टली ना हो पाए तो आप दीवार के सहारे से भी कर लेंगे, तब भी आपका सर देखेंगे 2-3 दिन मात्र करने से आपका सर दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर करिएगा।